कुंभ राशि वालों हो गए भिखारी, आ गया तुम्हारे हाथ में कटोरा। मित्रों, ये ऊपर वाला कटोरा बदलते देर नहीं करता। जिंदगी में सोचा हुआ पूरा नहीं होता है, ये मेरा अनुभव है। इंसान ख्वाब तो बड़े बड़े बनाता है, गाड़ी खरीदूंगा, बंगले बनवाऊंगा, शादी करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा, खूब जीवन में ऐश करूंगा। मगर कभी कभी इसका उल्टा हो जाता है। सपने देखना बुरी बात नहीं है, मगर जब सपने पूरे नहीं होते हैं तो इंसान को अपने पे बहुत गुस्सा आती है और वो भौचक्का हो जाता है। कुंभ राशि वालों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ईश्वर जो ऊपर वाला है उसने उनके संग अन्याय किया है। देखो, शनि की 7.5 जब से लगी है, ये मेरी रिसर्च है, मगर कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे कि आपके जीवन में पिछले 5 सालों में आपका लेवल बढ़ा है या घटा है। ये आप कमेंट के माध्यम से बताओ। आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपकी सेहत, आपका बैंक बैलेंस और आपके जीवन में आ रही समस्याएं, ये बढ़ी हैं या घटी हैं। तो आपके हाथ में तो खाली कटोरा आ गया है और आपको शनि राहु केतु ने बना दिया है भिखारी। दर दर की ठोकरें आप खा रहे हैं। मैं आज बात करूंगा कि 1 जून सन 2026 से लेके और 31 दिसंबर सन 2026 तक का समय कैसा रहने वाला है, क्योंकि जनवरी से लेके और मई तक का समय तो बीत गया। अब आपकी जो नज़र है वो बचे हुए 7 माह पर है। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये जिंदगी ऐसे ही चलेगी या इसमें कुछ मोड़ भी आएंगे, तख्ता पलट भी होगा। क्योंकि शनि की 7.5 जिस राशि पे आती है उस राशि का भंडा ढार कर देती है। इंसान की बुद्धि खराब हो जाती है। 7.5 साल शनि के निकालना एक सजा से कम नहीं है। जब आदमी का काम धंधा, नौकरी, व्यापार, दुकान, प्रॉपर्टी, परिवार में लड़ाई झगड़े, रट्टे, फसाद, फजीयत, गृह कलेश, ये सब चीज़ें लगी रहेंगी, सेहत का खराब होना, तो वो आदमी कर क्या लेगा। रुपया पैसा भगवान नहीं है, रुपया पैसा भगवान नहीं है। मगर राहु क्या कहता है, शनि क्या कहता है कि रुपया पैसा भगवान से कम भी नहीं है। क्योंकि ये जो जिंदगी है वो बिना रुपए पैसे के तो चलती नहीं है। जब आप कोई काम करोगे, 4 पैसे कमाओगे, नौकरी करोगे, व्यापार करोगे, तभी घर का खर्चे चला सकते हो, तभी परिवार की जिम्मेदारियां उठा सकते हो। नहीं तो बातों से तो काम होने वाला है नहीं। और आपका पिछले 5 वर्षों से जब काम धंधा चौपट पड़ा है, आपकी नौकरी छूटी पड़ी है या ऐसी नौकरी कर रहे हैं जो बड़ी मुश्किल से आपके गुजारे हो रहे हैं, तो आप अब ये सोच रहे हैं कि अब आगे आने वाले जो महीने हैं वो कैसे रहने वाले हैं। मैं कुछ ग्रहों की पोजीशन बता रहा हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा कि ये जो खाली कटोरा है ये कैसे भरेगा आपका और उसके लिए आपको क्या करना है। तो ध्यान से सुनिए। देखिए, मैं सबसे पहले आपकी लगन कुंडली का जो ग्रह है, जो राक्षस असुरों का राजा है शनि, उसी के बारे में जानकारी देता हूं। क्योंकि शनि आपकी लगन कुंडली में राजगद्दी का राजा है, बादशाह। शनि ने 12वें घर से आपके ऊपर 7.5 लगाई 25 मार्च सन 2020 से। अब आज चल रहा है 2026, हम बात कर रहे हैं 1 जून से। टाइम पीरियड आपका कैसे बदलेगा, क्योंकि वर्ष के 5 माह 2026 के निकल चुके हैं। अब शनि महाराज की जो कहानी है वो 1 जून से लेके और 31 दिसंबर सन 2026 तक कैसी रहेगी।
देखिए अभी 17 मई से इन्होंने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है। 17 मई से बुध के नक्षत्र में इन्होंने प्रवेश किया है, जो कि एक शुभ निशानी है, क्योंकि शनि वैसे ही स्लो प्लेनेट है, एक पैर से अपाहिज है, लंगड़ा है। अब शनि जब बुध के घर में आते हैं तो उनकी जो स्लोनेस है वो फास्ट हो जाती है। कर्मों के दाता हैं, अगर ये स्लो चलेंगे तो आपके काम बन नहीं पाएंगे। 1 महीने का काम 6 महीने में पूरा होगा। तो अब जब इन्होंने अपने बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है 17 मई सन 2026 से, एक तो ये प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट है 2 जून सन 2026 से देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन करना और मिथुन राशि से निकल के अपने मित्र और उच्च की राशि कर्क राशि में प्रवेश करना। उसका आपकी राशि को क्या फायदा होगा ये भी बताऊंगा। देखिए देवगुरु बृहस्पति की कुछ दृष्टियां हैं, उनमें से 5वीं, 7वीं और 9वीं 3 दृष्टियां होती हैं। उनमें अमृत होता है, उनमें ब्लेसिंग्स होती है, उनमें ये मान के चलो दौलत की दृष्टियां हैं। तो इसमें 9वीं दृष्टि आपके जो है दूसरे घर पे पड़ रही है, जहां शनि महाराज बैठे हैं। तो यहां हम बात करें तो शनि की जो क्रोधित कुपित जो स्थिति है वो देवगुरु दृष्टि जब शनि पे डालेंगे तो उनकी जो क्रोधित कुपित स्थिति है वो शांत होगी, तो आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित आएगा। देखो शनि की 7.5 में अच्छे अच्छे राजा कंगाल हो गए, अच्छे अच्छे करोड़पति भिखारी हो जाती है, क्योंकि शनि की 7.5 3 चरणों से होके निकलती है। पहला चरण होता है शिखर, दूसरा होता है उदय और तीसरा होता है अस्त। अब आप 2 चरण तो निकाल चुके, शिखर और उदय चरण आपका निकल गया। अब आपका सीधे नाभि के पास पेट के नीचे शनि की 7.5 चल रही है, जो अस्त चरण है। आपकी स्थिति हर तरीके से खराब हो गई है, आपकी जिंदगी पूरा झंड ले गई है, यह आपको भी पता है। मगर तिनके का सहारा बहुत होता है। अगर कुछ ग्रह गोचर बदलते हैं, कुछ ये राक्षस ग्रह है शनि, इसको शांत करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ दृष्टियां किसी शुभ ग्रह की पड़ती हैं, तो इससे आपकी जीवन की जो कठोर स्थिति है, जो समस्या है, उसका समाधान ये ग्रह निकालती हैं। अब यहाँ आगे हम बढ़ते हैं। 27 जुलाई सन 2026 को शनि देव मार्गी से वक्री हो जाएंगे, यानी सीधी चाल से उल्टी चाल चलेंगे, और 27 जुलाई से और 11 दिसंबर सन 2026 तक ये वक्री रहेंगे। फिर 12 दिसंबर सन 2026 से फिर ये मार्गी होंगे। ये आपके लगन का जो कारक है, जो लगन का स्वामी है, जो राजा है, वो शनि की स्थिति है। इसके ऊपर ही आपकी राशि का मैं वर्णन करूंगा। अब यहाँ राहु को भी हम लेते हैं और केतु को भी संग लेते हैं, क्योंकि शनि की जो बात मानते हैं, आज्ञा मानते हैं, वो है वजीर राहु देव, और शनि किंग है। तो शनि जैसी जैसी स्थितियां बदलता है, वैसा वैसा राहु केतु ही फल देते हैं, और आपकी कुंडली के वजीर भी हैं, क्योंकि आपकी शनि की कुंडली असुर कुंडली है। तो कुंभ राशि वालों, राहु की बात करें तो आपकी कुंडली में लगन में पूरे वर्ष राहु बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ 2 अगस्त सन 2026 तक सतवेसा नक्षत्र में राहु का स्थिति रहेगी। फिर उसके बाद में धनिष्ठा नक्षत्र में राहु महाराज प्रवेश करेंगे। 5 दिसंबर सन 2026 से राहु महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लगन को छोड़ के, क्योंकि राहु चले राहु सीधा नहीं चलता, सीधा ग्रह नहीं है, ये उल्टी चाल चलता है, एक घर पीछे एक घर खाने पीछे ये राशि परिवर्तन करता है। तो राहु महाराज की बात करें तो राहु देव लगन को छोड़ के 5 दिसंबर सन 2026 को आपके 12वें घर में आएंगे और 6ठे भाव में केतु देव आएंगे। ये हो गई ग्रहों की स्थिति। अब आपके हाथ में ये जो खाली कटोरा आ गया है, ये भरेगा कैसे, ये प्रश्न उठता है, क्योंकि इस समय बहुत स्थिति आपकी खराब चल रही है। डाउनफॉल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जनवरी से लेके और 15 मई सन 2026 तक का समय बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में गया है।
शनि की साढ़े साथी ने आपको कंगाल कर दिया है। अब ये कंगाली दूर कैसे होगी? देखिए, ये ग्रह ही करेंगे, क्योंकि ग्रह ही आदमी को गधे पे बिठालते हैं और ग्रह ही आदमी को शेर पे बिठालते हैं। हर समय व्यक्ति का खराब भी नहीं जाता और हर समय अच्छा भी नहीं जाता। शनि की साढ़े साथी में व्यक्ति क्या होता है कि उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, गलत डिसीजन लेके वो कोई व्यापार करता है, कोई जॉब करता है, कोई पढ़ाई करता है, या मान के चलो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, पैसा कमाने की ललक चाह बढ़ जाती है, तो वो जुआ खेलने लगता है, सट्टा खेलने लगता है, शराब शवाब कबाब ही बन जाता है। तो उससे शनि के रिजल्ट आपको और ख़राब मिलती है। अब यहाँ आपकी जो स्थिति है वो 3 ग्रहों के हाथ में है। पहला खुद शनि, दूसरा देवगुरु बृहस्पति और तीसरा राहु। इन 3 ग्रहों के हाथ में ही आपकी कुंडली की पूरी जड़ है। तो कुंभ राशि वालों, सबसे पहले तो 2 जून सन 2026 से जब देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे अगले 13 महीनों के लिए, ये आपके लिए एक संजीवनी का काम करेगा, क्योंकि गुरु को जीवन में धन दौलत मान सम्मान परिवार कुटुंब और भाग्य का कारक माना गया है। शनि को दबाने वाला, राहु की काली करतूत को खत्म करने वाला, असुर ग्रहों को देव ग्रहों की संज्ञा में लाने वाला, उनकी असुराहट खत्म करने वाला ये देवगुरु बृहस्पति है। यही आपकी जान बचाएगा। अब देखो, गड्ढा तो बहुत गहरा है, गड्ढा तो 5 साल में आपके जीवन का बहुत गहरा हो गया है। वो सोचो कि 1 मिनट में भर जाए, 15 दिन में भर जाए, 1 महीने में भर जाए, तो वो भरेगा, मगर उसे समय लगेगा। मगर इस बात को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर व्यक्ति का भटकाव खत्म होने लगे और उसे मंजिल मिलने लगे, तो एक दिन वो अपने भटकाव को खत्म करके मंजिल पे पहुंच ही जाता है। अब ऐसे ही आपके जीवन में ये 2 जून से स्थिति बदलेगी, जब देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें घर से निकल के और आपके 6ठे भाव में पहुंच जाएंगे। हालांकि गुरु को 6ठे भाव में बैठ के निर्बल बताया गया है, मगर अभी कोई चारा नहीं है आपके पास भी। तो हम क्या देखते हैं कि जो 6ठा भाव है, जिसे हम रोग ऋण शत्रु रिपु घर कर्जे का भाव और जीवन में मेहनत के घर को हम देखते हैं, तो 6ठे घर से हम देखते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग कौन से बनना है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो गुरु का राशि परिवर्तन है वो अपनी उच्च राशि में हो रहा है पिछले 13 वर्ष बाद, और आगे 13 महीनों के लिए गुरु यहीं डटे रहेंगे। तो आपको फायदा क्या होगा, और आपकी ये जो गरीबी है, जो बेकार पत्थर है, जो आपका जीवन जो है एकदम से नासूर बन गया है, जहन्नुम बन गया है, जीवन में आपने इतना अपमान झेला है, कर्जे हो गए। आप देखो, इज्जत की रोटी आदमी खाता है, आदमी चाहता है कि बाहर समाज में मेरी बात नहीं हुआ है, जो मैं रूखी खा रहा हूँ, सूखी खा रहा हूँ, चुपड़ी खा रहा हूँ, जैसा भी मैं भोजन कर रहा हूँ, ये मैं छुपा के करूँ, क्योंकि बंद मुट्ठी तो लाख की होती है। बंद अगर मुट्ठी होती है तो वो 1 लाख रुपए की होती है, और जब वो खुल जाती है किसी के सामने तो खाक की हो जाती है। देखो, दुनिया वाले तुम्हारी शख्सियत देखना पसंद करती हैं, तुम्हारा डाउनफॉल देखना पसंद नहीं करते। हाँ, सुन लेंगे तुम्हारे दुखड़े, मगर पीठ पीछे तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। तुमने अपने ताश के पत्ते खोले और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम्हारे पास गुलाम है, तुम्हारे पास चिड़ी की दुग्गी है, तुम्हारे पास पंजी है, यानी तुम्हारे पास एक साधारण से पांसे है,
तुम्हारे पास बादशाह, बेगम, इक्का ये है ही नहीं, तो तुम्हारी इज्जत होगी कहां से? क्योंकि इस शनि ने तो वैल्यू खराब करके रख दी है। देखो कोई कुछ भी कहे, मेरी प्रेडिक्शन जो आज का कलयुगी दौर चल रहा है, कलयुगी एस्ट्रोलॉजी है, उससे चलती है। शास्त्र तो 5000 साल पुराने हैं, ज्ञान शास्त्रों से भी आया है। शास्त्रों का भी मैं अध्ययन करता रहता हूँ और रिसर्च को बढ़ाता रहता हूँ, मगर कलयुगी एस्ट्रोलॉजी से जोड़ना भी जरूरी है। क्योंकि आज के युग में अगर मरते हुए को बचाना है तो उसे सबसे पहले एलोपैथिक दवाई दी जाती है, जिससे वह जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। आयुर्वेदिक दवाई और होम्योपैथिक दवाई ये उन लोगों के लिए है जिनका जो मर्ज है वो कड़ा नहीं हुआ है, जो बीमार हैं मगर उनकी शुरुआत की बीमारी है, और जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, आईसीयू में पड़ा हुआ है, उसको एलोपैथिक दवाई का ही सहारा दिया जाता है, तब वो जल्दी सही होता है और वेंटिलेटर से, आईसीयू से बाहर निकल आता है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले तो ताश के पत्ते नहीं खोलने अपने, जब तक काम पूरा नहीं हो जाए। मैं जानता हूं प्लानिंग आपकी बहुत बड़ी बड़ी है, सपने बहुत बड़े बड़े हैं, 5 साल आपके खराब हो गए, जीवन जो है झंडवा बन गया, जहन्नुम जैसी जिंदगी आप जी रहे हो। मगर देखो धैर्य तो पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी धैर्य पकड़ोगे तभी अच्छा वक्त आएगा। और अभी जब इतने साल निकाल दिए, इतना समय निकाल दिया, यहाँ तक आ गए, तो आगे और चलना है। क्योंकि मेरे दोस्त समय मांगता है, समय दलीलें नहीं मांगता। तुम्हारी कुंडली अभी शनि असुर के हाथ में है, अब वो छोड़ रहा है, मगर तुम्हें वो चीजें पिछले 5 सालों में उसने बताई, दिखाई, जो तुमने जिंदगी में कभी ना देखी थी ना सोची थी। तो ये एक तुम्हारा इम्तिहान है, एग्जाम है, टेस्ट है, इसे पास कर दिया तो ये जो हाथ में तुम्हारे खाली कटोरा आ गया है, ये राहु केतु शनि ही ऐसे ग्रह हैं जो इस कटोरे को तुम्हें दौलत से भर देंगे। और अगर तुमने धैर्य को खो दिया और तुम सब्र नहीं पकड़ पाए, तो फिर तो ये आंखों में आंसू तुम्हारे ला देंगे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा समय 2 जून से पलटेगा और 31 दिसंबर सन 2026 तक का समय शानदार रहेगा, मगर कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जब चीजें सुधरेंगी, क्योंकि गड्ढा 100 फुट गहरा हो गया है। अब भरत भरते ही वो भरेगा, और ये गड्ढा शनि ने किया है मगर भरना तुम्हें पड़ेगा। सबसे पहले तो जो ऐसे तुम्हारे आसपास लोग हैं जो आस्तीन के स्यांप हैं, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ, ये एक बड़ी राहु की टेक्नोलॉजी है, जिसमें क्या होता है कि मुंह पे तो आदमी मीठा मीठा बनता है, बाद में वो स्यांप बन जाता है और पीछे से डसता है। तो उन लोगों को अपने पास से हटा दो। दुनिया क्या कह रही है, समाज क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रही है, इनमें अगर पड़े रहोगे तो तुम तरक्की नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, अगर जुआ सट्टा लॉटरी तुम खेलते हो तो मेरी यही हिदायत रहेगी, यही चेतावनी तुम्हें रहेगी कि उसे खेलना छोड़ दो, क्योंकि मेरे दोस्त ये तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है। ये उन लोगों के लिए बना हुआ है जो लोग खिलाड़ियों के खेल खेलते हैं, जिनकी कुंडली में बुध और राहु बहुत बली होते हैं। वो इनका चस्का लगाते हैं तो वो लाखों करोड़ों कमाते हैं। ये मेरे दोस्त तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है।
इससे दूरी बनाओगे तभी सक्सेस मिलेगी, क्योंकि शनि की 7.5 में बुद्धि आदमी की खराब हो जाती है, वो उल्टे सीधे काम करने लगता है। तो सबसे पहले इस चीज को हटाओ, काम वो करो जो मेहनत से पैसा आए, जो तुम्हारे सत्कर्मों से आए, उससे पैसा मिलेगा, क्योंकि शनि की सीधी चाल चलेगी। वो वाले काम मत करो जो तुम्हें हीरो से जीरो कर दे, ये तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है। हर इंसान हर काम के लिए नहीं बना होता है। इस चीज को मेरी बात ध्यान सुन लेना। दूसरा क्या कर रहा है, तीसरा क्या कर रहा है, उससे तुम्हें मतलब नहीं है। तुम अपने काम से मतलब रखो कि तुम्हें क्या आता है। रिसर्च करो, खोज करो, मेहनत करो, सीखो, जिससे तुम्हारी तरक्की और दौलत के दरवाजे खुल जाएं। तीसरी चीज है उधार लेना और उधार देना। देखो ये जो जमाना है, ये जमाना सोशल मीडिया का है। आज के इंसान को सोशल मीडिया पसंद है, वो खुराक की तरह लेता है। हर घर में लगभग जितने सदस्य हैं घर में, और वो समझदार हैं, बड़े हैं, उनके हाथ में आपको मोबाइल मिलेगा। अब मोबाइल फायदा भी करवाता है और मोबाइल दिमाग भी खराब कर देता है। इंस्टाग्राम पे सैकड़ों हजारों रील आती हैं, जिसमें विदेश यात्राएं और गाड़ियों के शौक, महंगे महंगे मोबाइल के शौक, और एक सेलिब्रिटी जैसी जिंदगी दिखाई जाती है। उसमें आदमी देखता है तो उसको लगता है कि भाई ये चीज़ हमारे संग भी होनी चाहिए। अच्छे अच्छे टिचिन घर हैं, उनके पास लग्जरी सामान है, क्योंकि आदमी इन निर्जीव वस्तुओं के पीछे अपनी दौड़ लगा रहा है और अपने जीवन की जो हकीकत है उससे दूर होता चला जा रहा है। तो आपको, क्योंकि आपके ऊपर पहले से ही इतना कर्ज है, तो कोई दिखावटी सामान लाना, महंगा मोबाइल खरीदना, महंगी गाड़ी खरीदना, लोन ले लेना, कर्ज ले लेना, इससे बचना चाहिए, क्योंकि पहले से ही आपके ऊपर कर्ज का गड्ढा बहुत गहरा हो गया है। कोई जरूरी काम है, बहुत नेसेसरी काम है, आपके जीवन की जरूरत है, वो एक बात अलग है, वो आप ले सकते हैं, मगर अननेसेसरी दिखावे के ऊपर ये उपाय है। अननेसेसरी कर्ज ना लें। जो कर्ज पुराना है पहले उसे चुकाएं, जब चुका दें उसे, तब आपके जीवन में कोई ज़रूरत है तब आप कर्ज लें, क्योंकि कर्ज लेना तो आसान हो जाता है, चुकना बहुत मुश्किल होता है। ये मेरी 3 बातों को ध्यान रखना आप। तो आगे आने वाले ये जो 7 महीने हैं, 1 जून सन 2026 से और 31 दिसंबर सन 2026 तक का समय आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। और ये जो खाली कटोरा है, इसमें ये शनि राहु केतु ही दौलत भरेंगे और आपको ऐसा रास्ता दिखाएंगे, ऐसा मार्ग दिखाएंगे जो आप उस पर चलते चले जाएंगे और आपके जीवन में आपको कामयाबी मिलती चली जाएगी। और कुछ जानना चाहते हो जीवन में, और डीपली जानना चाहते हो अपने जीवन में, चाहते हो कि कुछ दान धर्म, कुछ उपाय करो जिससे ये जो बचे हुए दिन है शनि की 7.5 के, इसमें आपको लाभ जल्दी से जल्दी मिले। क्योंकि ग्रहों को सही करने के लिए कुछ रेमेडीज भी करनी पड़ती है। जैसे जब इंसान बीमार होता है तो उसको दवाई का सहारा लेना पड़ता है, तभी वो सही होता है। तो और अपने जीवन में डीपली जानना चाहते हो, अपनी कुंडली बनवाना चाहते हो, जो प्रश्न आपके मन में पूछना चाहते हो, हमसे उत्तर चाहते हो, उपाय चाहते हो, तो आप जो है फिर हमसे व्हाट्सएप मैसेज पे संपर्क करिए, हमारी फीस पे करिए, गुरुजी से आशीर्वाद लीजिए और अपनी कुंडली बनवाइए, जिससे जल्द से जल्द आपके जीवन का ये गड्ढा भरे और आपको एक सही दिशा मिले। कोई भी उनमें सवाल है, सेहत को लेके, नौकरी को लेके, व्यापार को लेके, संतान की चिंता है, उनके स्वास्थ्य की, उनके कैरियर की, अपने स्वास्थ्य की, शनि के 7.5 में कौन से उपाय करें, क्या परहेज करें, क्या दान करें, ये आपकी कुंडली ही बताएगी जब हम कुंडली विश्लेषण करेंगे। तो आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें जय गुरुदेव लिख के आप जो है संपर्क कर सकते हैं, प्रश्न समस्या भेज सकते हैं, मगर फीस पे करने के बाद ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए गुरु के पास आएंगे तो दक्षिणा तो आपको देनी पड़ेगी।
तभी समाधान हो पाएगा। तो आपको अगर कुंडली विश्लेषण कराना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें परिवार रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के माध्यम से, और कमेंट में जय गुरुदेव, जय महादेव, जय शनिदेव अवश्य लिखें।